जय श्री राम। तो अभी तक हम लोगों ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड के विषय में चर्चा की थी और बताया था किस तरह से श्री राम जन्म हुआ, फिर उसके बाद किस तरह से भगवान राम ने सारे मुनियों को अभय दान दिया और यज्ञ की रक्षा की। फिर उसके बाद जनकपुर में जा कर के धनुष यज्ञ हुआ। श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा और उसके बाद श्री रामचंद्र जी की सीता जी से विवाह हुआ। और विवाह के उपरांत जब सब लोग घर लौटे, अयोध्या लौटे, तो वहाँ बहुत उत्साह मनाया गया, बहुत मंगल हुआ। तो इसी तरह से आज हम लोग अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। तो बाल कांड में कुल 12 मास पारायण थे। तो अब 13वां जो मास पारायण है वो अयोध्या कांड दोहा नंबर 1 से शुरू होकर दोहा नंबर 28 तक विश्राम लेगा। तो सबसे पहले श्री राम चंद्र जी की वंदना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता संहारो पितवाम भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। तो नीले कमल के समान जिनके कोमल अंग हैं और जिनके बाएं भाग में श्री सीता जी विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ धनुष बाण धारण किए हुए हैं, उन रघुवंश स्वामी के श्री रामचंद्र जी को चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल यश जो धायक फल चार। तो इसके बाद गुरु की वंदना करते हुए अयोध्या कांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके अयोध्या आए तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धि और सभी ने इतना अच्छा प्रभाव दिखाया, सभी के मन में बड़ा उमंग हो रहा है और सभी उत्साहित हो रहे हैं और नित्य नए मंगल वहाँ पर अयोध्या में हो रहे हैं। तो एक बार राजा दशरथ जब दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो उन्हें कान के पास सफ़ेद बाल दिखाई देते हैं। तो कहते हैं कि अब ये इस बात का संकेत है कि मुझे श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे देना चाहिए। तो जैसे ही उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने मन की बात कही कि मैं रामचंद्र जी को राज्याभिषेक कराना चाहता हूँ। तो ऐसा सुनकर गुरुजी वशिष्ठ जी बहुत आनंदित हुए, प्रफुल्लित हुए और उन्होंने कहा इस बात में हमें देर नहीं करनी चाहिए, अतिशीघ्र इस काम को कर लेना चाहिए। और इसी तरह से रनिवास में जाकर और सब जगह जा कर के ये समाचार जब गया
तो रामचंद्र जी को भी इसके बारे में पता चला, तो वैसे तो उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जबकि हम चारों भाई एक साथ पैदा हुए हैं, एक साथ हम खेले हैं, एक साथ हमारा जनेऊ हुआ, सारे कार्य हमारे एक साथ हुए, तो राज्याभिषेक जो मेरा हो रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से राम जी बहुत अपने भाइयों से प्रेम करते हुए अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो देवताओं को राजा बनना भगवान श्री राम जी का स्वीकार नहीं है, तो उन्होंने फिर जा कर के सरस्वती माता से प्रार्थना की, हे माँ, अब आप जा कर के इस कार्य को, शुभ कार्य को रुकवाइए। और क्योंकि भगवान राम का जन्म हमारे यहाँ से अधर्म को, पृथ्वी से अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है। अगर उनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो वो ये कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से सरस्वती माँ जाती हैं और कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी होती है, इसका नाम मंथरा है, उसकी मति को वो भ्रष्ट कर देती हैं और उसके मन में ये विचार आ जाता है कि अगर भरत राजा होते तो बहुत अच्छा होता। तो मंथरा कैकेयी के पास जाती है और कैकेयी से कहती है कि आप इतना खुश क्यों हो रही हैं, ये आपके लिए अच्छा समाचार नहीं है, क्योंकि भरत को राज्य की गद्दी मिलनी चाहिए, राजा होना चाहिए, और श्री रामचंद्र जी को राजा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने ही, मंथरा ने ही कैकेयी की मति को बदल डाला और उनसे कहा कि राजा ने जो 2 वरदान आपको देने के लिए कहे हैं, वो वरदान मांगने का अब उचित समय आ गया है, तो आप वो वरदान मांग लीजिए। तो कैकेयी ने कहा कि तुम ठीक कह रही हो, तो मैं वो वरदान राजा से मांग लेती हूँ। तो उसी के कहे अनुसार रानी से उन्होंने कहा कि पहला वरदान तुम भरत की राजगद्दी का, भरत को राज देने का मांगना, और दूसरा वरदान तुम भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगना। तो कैकेयी ने उसकी बात मान ली और वो कोपगृह में चली गई। और जब राजा दशरथ उनसे मिलने आए तो कैकेयी उसने बहुत उनको क्रोध दिखाया और उनसे ठीक से बात भी नहीं की। तो इस तरह से राजा का जो मनोरथ है वो सुंदर वन है और सुख सुंदर पक्षी उसमें विहार कर रहे हैं, लेकिन भिल्लनी की तरह जो कैकेयी है वो अपना बाण लेकर के संधान करने के लिए वहाँ पर बैठी हुई है। भूप मनोरथ सुभग बनु, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग बिहार, भिलनी जिमि छाड़न चहसी, बचनु भयंकर बाज, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तो दोहा नंबर 1 से दोहा नंबर 28 तक ये 13वां मास पारायण चला। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम लेंगे। जय श्री राम।